भारतीय अनूदित साहित्य में संस्कृत से और संस्कृत में अनुवाद की जो एक सशक्त परंपरा मिलती है, भारतीय भाषाओं से और विदेशी भाषाओं से परस्पर अनुवाद, इसमें ज्ञानेश्वरी के अनुवाद को हम देख सकते हैं, जो कि संस्कृत भाषा में जब अनुवाद हुआ तो उसका बड़ा स्वागत और अभिनंदन हुआ। तिरुवदल गाथा का अनुवाद हम देख सकते हैं, और सप्तशतियाँ बहुत सी जो संस्कृत में थी उनका और जो हिंदी में थी उनका, या भारतीय भाषाओं में तुलसी रामायण जिसको हम रामचरितमानस के रूप में देखते हैं, धम्मपद का अनुवाद, कामायनी का अनुवाद, ऐसे ही जो अन्य भारतीय भाषाओं में भी या विदेशी भाषाओं में भी राम कथा को लेकर रामायण के रूप में जो सृजन हुआ, जो रचनाएं निर्मित हुई, उनके अनुवाद भी परस्पर होते रहे। और संस्कृत वालों ने भी, संस्कृत के विशेषज्ञों ने भी या संस्कृत के ज्ञाता अनुवादकों ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण अवदान किया। कामायनी जो महाकवि प्रसाद की रचना है, जो वस्तुतः खड़ी बोली की आधुनिक हिंदी काल की महाकाव्यात्मक रचना है, चिंता से आनंद तक की मानवीय यात्रा को स्पष्ट करने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, उसके एकाधिक अनुवाद हुए, अंग्रेजी में भी हुए, संस्कृत में भी हुए और भारतीय अनेक अन्य भाषाओं में भी हुए। जो भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञ हैं, अध्येता हैं, शिक्षक हैं या अनुवादक हैं, उन्होंने इस तरह की कालजयी रचनाओं को अनुवाद के लिए चुना, क्योंकि वो चाहते थे कि केवल स्रोत भाषा के पाठकों तक ही वो रचनाएं सीमित ना रहें, अपितु अन्य भाषाओं के अध्येता भी उससे लाभान्वित हों। इसीलिए वो अनुवाद स्वांतः सुखाय होते हुए भी सर्वहित और सर्वजन हिताय बन गए। पर्शियन के या फारसी के प्रतिष्ठित रचनाकार उमर खय्याम हैं, जिनकी रुबाइयों ने दुनिया भर में अनूदित होने के कारण बड़ी लोकप्रियता अर्जित की, पठनीयता अर्जित की। और हिंदी जगत में तो रुबाइयात उमर खय्याम का जब अनुवाद अंग्रेजी के माध्यम से हुआ, फिट्जराल्ड के माध्यम से हुआ, हरिवंश राय बच्चन ने किया, तो वह मधुशाला के रूप में बहुत अभिनंदनीय बन गया। आज भी मधुशाला जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में स्वीकार की जाती है, बल्कि बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़ी संख्या में तो अध्येताओं को ये भी ज्ञात नहीं है कि वो अनूदित रचना है, लेकिन उसने लोकप्रियता के सारे जो उदाहरण थे, मानक थे, उनको तोड़ दिया। बाइबल के अनुवादों को देखें, दुनिया भर की अनेक भाषाओं में उसके अनुवाद भले ही धर्म प्रचार की दृष्टि से प्रायोजित ढंग से करवाए गए हों, लेकिन हुए। अरेबियन नाइट्स बड़ी प्रसिद्ध प्रतिष्ठित रचना है, उसके संस्कृत में अनुवाद हुए। संस्कृत भाषा के अध्येता भी विश्व के अद्यतन अधुनातन साहित्य और साहित्येतर ज्ञान से उपकृत होना भी चाहते हैं और अपनी भाषा के पाठकों को भी उससे लाभान्वित कराना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं, उनको हम देख सकते हैं। अनेक विश्व स्तरीय जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त लेखक, रचनाकार, चिंतक, विचारक हैं, शास्त्रीय चिंतन करने वाले, सैद्धांतिक विवेचना करने वाले, उन सब की रचनाओं के, साहित्य के अनुवाद प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और अभी भी लगातार हो रहे हैं।
क्योंकि अनुवाद से एक पठनीयता की अभिरुचि तो जागृत होती है, मानसिक क्षितिज का विस्तार भी होता है। पाठक कूप मंडूक नहीं रहता, वो विश्व के एक बड़े सागर में, समुद्र में विचरण करने लगता है। किसी भी अन्य भाषा के अध्ययन से, भाषा की रचना के अध्ययन से निश्चित रूप से हमारे ज्ञान चक्षु उद्घाटित होते हैं, खुलते हैं। महर्षि अरविंद एक चिंतक, विचारक, दार्शनिक के रूप में न केवल भारत में अपितु पूरी दुनिया में स्वीकृत हैं, प्रतिष्ठित हैं। महर्षि अरविंद का दर्शन, महर्षि अरविंद की दृष्टि समाज को लेकर, राष्ट्र को लेकर या अध्यात्म को लेकर, भक्ति और प्रेम को लेकर, तमाम तरह के क्षेत्रों और संदर्भों में हम देख सकते हैं। और महर्षि अरविंद की रचनाओं का अनुवाद हुआ, और जिन जिन भाषाओं में अनुवाद हुआ या हो रहा है, उनमें उनकी प्रतिभा का लोहा दुनिया मान रही है। विनोबा भावे, जो गांधीवादी चिंतन के एक उदाहरण है, उनकी सृजन धर्मिता का अनुवाद के माध्यम से जो स्वागत और अभिनंदन हुआ, महात्मा गांधी का संपूर्ण वाङ्मय हम देख सकते हैं, चाहे वो अर्थशास्त्रीय चिंतन हो, दार्शनिक चिंतन हो, भाषिक चिंतन हो, सामाजिक और राजनीतिक चिंतन हो। गांधी एक अहिंसा के प्रतिनिधि बनकर हमारे सामने आते हैं। देश की आज़ादी में उनकी भूमिका को हम आज भी याद करते हैं। उन्होंने जो सृजन किया, मूलतः वो गुजराती थे, गुजराती भाषी थे, और जो कुछ गुजराती भाषा में लिखा उसका हिंदी में सीधे भी अनुवाद हुआ और अंग्रेजी के माध्यम से भी अनुवाद हुआ। स्वयं महात्मा गांधी ने भी अपनी रचनाओं के अनुवाद किए हैं। एक अनुवादक के रूप में भी हम गांधी जी को देख सकते हैं, एक पत्रकार के रूप में भी हम गांधी जी को देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने तो पूरे विश्व में अपनी विद्वत्ता का, अपने ज्ञान का, अपने विवेक और बुद्धि का लोहा मनवाया, जो भाषा पर, अध्यात्म पर, भक्ति पर, दर्शन पर और भारतीय संस्कृति पर जो पकड़ थी, जो समझ थी स्वामी विवेकानंद की, पूरी दुनिया उनके सामने उनके विचारों से उपकृत होने के बाद नतमस्तक होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी रचनाएं हम देख सकते हैं, उनके अनुवाद चाहे वो कवितात्मक हो या गद्यात्मक हो, नाट्यात्मक हो, बाल साहित्य हो, चिंतन और विचार की दृष्टि से टैगोर ने भी अपनी विश्व में एक अलग जगह बनाई है। गीतांजलि जैसी रचना और उसका अनुवाद करके उन्हें नोबेल प्राइज तक ले जाने वाली जो वृत्ति है और जो श्रेय है वो अनुवाद को जाता है। शेक्सपियर के अनुवाद न केवल हिंदी में, न केवल एक अनुवादक ने, अपितु कई अनुवादकों ने, तो एक ही रचना के अनेक अनुवाद शेक्सपियर की रचना धर्मिता के हमें हिंदी में ही मिलते हैं। भारतीय भाषाओं में, दक्षिण की भाषाओं में, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, इन सब में खूब अनुवाद हुए हैं। अरस्तु को अगर आज हम जानते हैं एक दार्शनिक के, एक चिंतक और काव्यशास्त्रीय आचार्य के रूप में, एक समाजशास्त्री के रूप में, तो अनुवाद के कारण। गेटे को अगर आज हम जानते हैं, गोर्की को अगर आज हम जानते हैं, फ्रॉइड को अगर आज हम जानते हैं, और कामू को अगर आज हम जानते हैं, ऐसे बहुत से नाम लिए जा सकते हैं। उन सब की ख्याति में, उन सब के प्रदेश से अवगत होने की परिपाटी में अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए संस्कृत भाषा में
इस प्रकार की रचनाओं के, देश विदेश की भाषाओं की रचनाओं के अनुवाद खूब हुए, प्रचुर मात्रा में हुए। मराठी के तो अनेक नाटक संस्कृत भाषा में अनुदित हुए। हम जानते हैं कि मराठी का अपना एक रंगमंच है, अपनी अपनी एक नाट्य परंपरा है। वह नाटक खेलने की, नाटक लिखने की, नाटक को अभिनीत करने की परंपरा बाकी देश के अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा मजबूत है। कुछ अभिरुचि का भी विषय है और कुछ परिपाटी और परंपरा का भी प्रदेय है। मराठी में साहित्यिक अभिरुचि या मंचन की अभिरुचि ये तुलना में खूब है, ज़्यादा है। तो बहुत से नाटक जिनका मूलतः लेखन तो मराठी भाषा में हुआ, लेकिन संस्कृत भाषा में उनके खूब अनुवाद हुए हैं। और फिर केवल अनुवाद ही नहीं हुए, उनका मंचन भी हुआ है। जैसे दिल्ली में भी हम देख सकते हैं कि देश विदेश की भाषाओं से जो नाट्य साहित्य की रचनाएं हैं, उनका चेखव का अनुवाद खूब हुआ है, शेक्सपियर का अनुवाद खूब हुआ है। उनका मंचन भी अनुदित, यानी जिस भाषा में अनुवाद हुआ उस भाषा में जब उनका मंचन हुआ तो उस भाषा के दर्शकों ने भी अनुदित रचना पर किए गए मंचन से उपकृत होने का, लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त किया। भारतीय संविधान का अनुवाद संस्कृत में हुआ, भारतीय भाषाओं में हुआ। ज्ञान विज्ञान के साहित्य का अनुवाद संस्कृत में खूब हुआ, भारतीय भाषाओं में भी हुआ। मूल्यों और विचारों के साहित्य का भी प्रचुर मात्रा में अनुवाद संस्कृत भाषा में हुआ है। हालांकि मूल्य चेतना या मूल्य बोध का स्रोत तो संस्कृत रही है भारत में, लेकिन हर राज्य में, हर भाषा में, हर कालजयी रचना में रचनाकार की अपनी एक मूल्य दृष्टि होती है। जब उस रचना का या रचनाकार के साहित्य का अनुवाद होता है तो वो मूल्य भी अंतरित होते हैं, संचरित होते हैं। इसलिए बात चाहे नैतिक मूल्यों की हो, धार्मिक मूल्यों की हो, साहित्यिक मूल्यों की हो, सामाजिक मूल्यों की हो, राजनीतिक मूल्यों की हो, या मूल्य संबंधी अन्य आयामों और क्षेत्रों की हो, उन सब में जो साहित्य लिखा गया उसका प्रचुर मात्रा में अनुवाद संस्कृत में हुआ है और लगातार चल रहा है। आज भी ये अनुवाद की परंपरा विद्यमान है। और अब तो हम देख सकते हैं कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की अनेक रचनाएं जो लोकप्रिय हैं, ख्याति लब्ध हैं, उनके अनुवाद भी संस्कृत भाषा में लगातार हुए हैं और हो रहे हैं। इसीलिए हम बौद्ध साहित्य को देखें, जैन साहित्य को देखें, धार्मिक साहित्य को देखें, जो पाली प्राकृत अपभ्रंश में उपलब्ध है, वो फिर संस्कृत में उनका अनुवाद किया गया और अभी भी किया जा रहा है। और हिंदी में भी ये अनुवाद हमें सहज ही उपलब्ध होता है। बृहत कथा इसका एक सशक्त उदाहरण है, गुणाढ्य की, जिसकी अनेक कथाओं का अनुवाद आचार्य क्षेमेंद्र भारतीय काव्यशास्त्र के, संस्कृत काव्यशास्त्र के बड़े प्रकांड आचार्य विद्वान हैं। और उन्होंने अपना शास्त्रीय सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। उस सिद्धांत को भी लोक स्वीकृति मिली, ख्याति मिली। उन्होंने एक अनुवादक के रूप में बृहत कथा का अनुवाद किया। संस्कृत के आचार्यों ने अनुवाद की इस परिपाटी को बड़ी सहजता से, गंभीरता से आत्मसात किया। सरित सागर और बृहत कथा मंजरी, उनका संकलन संपादन भी लगातार संस्कृत में हुआ है। जैसे संस्कृत की लिखी हुई कथात्मक रचनाओं का
जो औपन्यासिक रचनाएं हैं, नाट्य रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, उनका अनुवाद होता रहा। ऐसे संस्कृत में अन्य भाषाओं में जो मूल्य विषयक या सत्सई विषयक रचनाएं उपलब्ध हुई, उनके भी अनुवाद होते रहे। हिंदी साहित्य के आदिकाल की पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालें तो जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, इनका भी संस्कृत में एक लंबी परंपरा अनुवाद की मिलती है, अनुवाद होता रहा है। इस तरह दक्षिण भारत की प्राचीनतम और समृद्ध भाषा तमिल को हम बड़ी प्राचीन भाषा, समृद्ध भाषा के रूप में देखते हैं, और अनुवाद की एक सशक्त और सुदीर्घ परंपरा ये हमें तमिल भाषा में भी मिलती है। जो तमिल भाषा के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अन्य भाषाएं जिनका उन्हें ज्ञान है, चाहे वो हिंदी हो या भारतीय कोई अन्य 8वीं अनुसूची में शामिल कोई अन्य भाषा हो, विदेशी भाषा हो, उनसे भी तमिल भाषा में अनुवाद हुए। जैन कथाओं के बहुत अनुवाद हुए हैं, बौद्ध कथाओं के भी बहुत अनुवाद हुए हैं। महाभारत और राम कथा संबंधी साहित्य अगर तमिल में रचा गया तो उसकी मूल प्रेरणा अनुदित साहित्य बना, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। इसका अर्थ है कि संस्कृत के कालजयी ग्रंथों का और तमिल में, और तमिल के कालजयी ग्रंथों का संस्कृत में, इसी तरह कन्नड़, मलयालम, इसी तरह तेलुगु, इन भाषाओं से भी ये अनुवाद प्रचुर मात्रा में हुआ है। भारत की समस्त आधुनिक भाषाओं में जिन महत्वपूर्ण रचनाओं के सर्वाधिक अनुवाद हुए, उनमें गीता का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। गीता के अनुवादों को अगर सहज रूप में, स्थूल रूप में हम गणना भी करें तो 300 से ज़्यादा अनुवाद तो हुए हैं। रामायण का अनुवाद, भागवत पुराण का अनुवाद, महाभारत के अनुवाद, विश्व में और बहुत सी ऐसी रचनाएं जो संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि कालिदास के नाम से लिखी गई रचनाएं हैं, उन सब के भी अनुवाद दुनिया की अनेक भाषाओं में हुए हैं और होते रहे, हिंदी में भी हुए हैं। इसी तरह सूफी साहित्य का, फारसी साहित्य का, प्रेम कथाओं का खूब अनुवाद हुआ है। और इन अनुवादों का प्रदेय तो यह भी है कि जो अनुदित रचनाएं हैं उन पर मंचन की दृष्टि से, सिनेमा की दृष्टि से उनकी पटकथा लिखी गई, पांडुलिपियां तैयार की गई, जिसमें लैला मजनू का नाम उल्लेखनीय है, गुलिस्ताए बोस्ता का नाम उल्लेखनीय है, शाहनामा, सोहराब रुस्तम, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं जो भारतीय भाषाओं में अनुवाद के बाद लोकप्रिय हुईं, और भारतीय भाषाओं से जब संस्कृत में गईं तो वहाँ भी लोकप्रियता अर्जित की। बादशाह अकबर भी प्राचीन भारतीय उत्कृष्ट साहित्य के बहुत प्रशंसक रहे, ऐसा उल्लेख मिलता है। उन्होंने भी बहुत से अनुवाद करवाए थे। दारा शिकोह जो औरंगजेब के भाई थे, उन्होंने भी बहुत से अनुवाद किए थे, और वो अनुवाद उपलब्ध भी हैं। रामायण का कालिदास की या वाल्मीकि की या महाकवि भास की, चाहे वो रामकथा परक रचनाएं हों, रघुवंशम हो, या महाभारत जो भारत का एक बड़ा दुर्लभ महत्वपूर्ण महाकाव्यात्मक ग्रंथ माना जाता है, उसके भी अनुवाद उस समय में भी और बाद में भी और आज भी लगातार हो रहे हैं। स्वयं अकबर ने महाभारत का अनुवाद करवाया था क्योंकि वो उसे पढ़ना चाहते थे। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहीम खाने खाना, जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उनमें से एक रत्न खान खाना भी थे। दारा शिकोह जो औरंगजेब के भाई थे, उन्होंने भी बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाओं के अनुवाद किए, जिसका उल्लेख मिलता है, और वो अनुदित रचनाएं भी हमें आज मिल जाती हैं। भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक अनुवाद बांग्ला भाषा में हुए। कृतिकार रामायण
गोविंद दास, माधव दास, इनके पद, चैतन्य महाप्रभु, चरितामृत, बाउल गीत, ऐसे बहुत से उल्लेख हमें मिलते हैं जो इस बात के साक्षी और प्रमाण हैं कि अनुवादों का एक सुदीर्घ इतिहास रहा है। बंगला उपन्यासों और कहानियों के तो इतने अनुवाद हुए कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो रचना मूलतः हिंदी की ही है। हिंदी के पाठकों में एक बड़ा वर्ग है जो शरदचंद्र को, बंकिम को, टैगोर की रचनाओं को जो अनुदित हैं उनको हिंदी की रचना ही मानते हैं। शरदचंद्र, बंकिम चंद्र, टैगोर आदि, इनके अनेक हिंदी अनुवाद लगातार हुए और होते रहे और बहुत अच्छे, बड़े प्रशंसनीय, बड़े सुपठ्य, बड़े बोधगम्य अनुवाद हुए। इस दृष्टि से वो मूल है या अनुवाद, इसकी अगर समझ नहीं आ रही तो ये अनुवादक को उसका श्रेय जाना चाहिए। रामकृष्ण वचनामृत का, रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का बहुत बेहतरीन या प्रशंसनीय अनुवाद अगर हम देखें तो हिंदी के प्रतिष्ठित आचार्य, प्रतिष्ठित कवि, जो छायावादी 4 स्तंभों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं, वो निराला के नाम से जिनको हम जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने अपनी अनेक काव्य रचनाओं के माध्यम से, राम की शक्ति पूजा के माध्यम से, सरोज स्मृति जैसी महत्वपूर्ण लंबी कविता के माध्यम से पहचान बनाई और गद्य साहित्य में भी, अनुवाद के क्षेत्र में भी निराला ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रूप नारायण पांडे ने, अज्ञे ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने, हंस कुमार तिवारी और इसी तरह बहुत से ऐसे प्रतिष्ठित हिंदी के रचनाकार जिन्होंने बंगला साहित्य से, बंगला भाषा से अनुवाद किए, प्रचुर मात्रा में किए, ख्याति अर्जित की। ये केवल एक भाषा के अनुवादक नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 भाषाएं जानते थे और सभी में अनुवाद करने का अधिकार इनको प्राप्त था। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, कश्मीरी, पंजाबी, इन सब भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद की है परंपरा बड़ी स्तुत्य और वंदनीय रही है, सराहनीय रही है। चिदंबरा, पंचवटी, कामायनी, आंसू, ये उदाहरण है। महादेवी की कविताओं के अनुवाद हुए और इसी तरह संस्मरणों के, रेखाचित्रों के, डायरी लेखन, आत्मकथा लेखन, आलोचनात्मक ग्रंथों के, शास्त्रीय ग्रंथों के अनुवाद भी हुए और बहुत सराहनीय हुए, प्रशंसनीय हुए। प्रेमचंद की कहानियों के, नाटकों, उपन्यासों के बहुत अनुवाद हुए। वृंदावन लाल वर्मा के जो ऐतिहासिक उपन्यास ज़्यादा थे, वीर गाथात्मक ज़्यादा थे, उनके अनुवाद हुए। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी और औपन्यासिक रचना मैला आंचल का अनुवाद हुआ। विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, अमृत राय, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, चतुरसेन शास्त्री, ये सब के सब जाने माने साहित्यकार हैं और इनके उपन्यास, इनकी कहानियाँ, इनके नाटक और इनकी काव्य रचनाएं, इनके एकांकी, उन सब का भी बोधगम्य और प्रभावी अनुवाद हुआ है। अर्थात ये सब केवल अपनी भाषा तक सीमित नहीं रहे। लक्ष्य भाषा में अनुवादकों ने इनकी रचनाओं का अनुवाद करके उसके पाठकों को उपकृत किया। गुजराती, सिंधी, मराठी, ऐसी बहुत सी भाषाओं में हम देख सकते हैं कि अनुवाद की एक सशक्त परंपरा हमें मिलती है। अनुवादकों को पाठक समाज में स्वीकृति मिली, सराहना मिली। भारत में अनुवाद और अनुवादक कोश अगर बने, क्योंकि भारत बहुभाषा भाषी देश है और बहुत से लोग, असंख्य लोग अनुवाद कर रहे, इतिहास भी है, ऐसा एक कोश बनना चाहिए जो भारतीय भाषाओं से अनुवाद करने वालों का कोश हो, उनका और उनकी रचनाओं का, अनुदित रचनाओं का परिचय हो। विदेशी भाषाओं से हिंदी में और भारतीय भाषाओं में अनुवाद का कोश बनना चाहिए। देश के कोने कोने में अनुवाद साधना में रत हजारों लाखों अनुवादक आज
इस बड़े बारीक, बड़े सूक्ष्म कार्य में निमग्न है। इस बीड़े को उन्होंने अपने कंधों पर रखा हुआ है। हिंदी साहित्य के अनेक साहित्यकारों ने अनुवाद को गरिमा और गौरव प्रदान किया, अनुवाद के माध्यम से उसे ख्याति दिलवाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद, राजा लक्ष्मण सिंह शकुंतला का अनुवाद, नागार्जुन मेघदूत का अनुवाद, विद्यानिवास मिश्र गाथा सप्तशती का अनुवाद, महादेवी वर्मा ऋग्वेद की ऋचाओं के अनुवाद, बच्चन हरिवंश राय बच्चन उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद, अज्ञे रामनरेश त्रिपाठी, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, निर्मल वर्मा, मनोहर श्याम जोशी, मोहन राकेश, कितने ही रचनाकारों के नाम लिए जा सकते हैं जो इस प्रकार की अनुवाद परंपरा से जुड़े हुए हैं, सगर्व अनुवाद करते हैं। अनुवाद करने पर उनके मन में कहीं कोई हीन भावना नहीं है। उनका जो लेखक है, उनका जो कवि है, वो उससे गौरवान्वित होता है। कुल मिलाकर भारत में, भारतीय साहित्य में परस्पर और विदेशी भाषाओं में परस्पर अनुवाद की एक सुदीर्घ और सशक्त परंपरा मिलती है। स्वेच्छा से स्वांतः सुखाय, लोकहिताय, सर्वहिताय बहुत से अनुवाद होते रहे, कहीं धनार्जन के लिए, कहीं व्यावसायिक आत्मतुष्टि के लिए, दृष्टि के लिए अनुवाद करने वालों ने इसमें योगदान किया है। राजभाषा संबंधी अनुवाद हों, प्रशासनिक अनुवाद हों, वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद हों, सरकारी गैर सरकारी स्तर पर अनुवाद हों, बैंक, बीमा, वित्त, वाणिज्य, ज्ञान, नीति, दर्शन, मनोविज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्म, योग, साहित्य, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, बाल साहित्य, पर्यटन और ऐसे बहुत से क्षेत्र, खान पान, वेशभूषा, इतिहास, सब में अनुवादकों ने अविस्मरणीय योगदान किया है। मित्रों, कह सकते हैं कि भारतीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं से, विदेशी भाषाओं में और विदेशी भाषाओं से हिंदी में या परस्पर अनुवाद, इसकी परंपरा बहुत सशक्त और सुदीर्घ है और अब भी, आज भी बहुत से अनुवादक इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।